ज्ञानी कहते हैं आज एक स्टोरी के द्वारा कुछ नहीं चाहिए की शक्ति दिखाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। एक पिता के 3 संतान, तीनों शादीशुदा, बाल बच्चेदार। पिता की मृत्यु के बाद तीनों बच्चों ने, एक का नाम था लालचंद, एक का नाम था संतोषानंद, एक का नाम था ज्ञानानंद। तीनों बच्चों ने निश्चय किया कि अब पिताजी हैं नहीं, समस्या है, तो भगवान को पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। भगवान को, पिताजी भगवान थे, अब दूसरे भगवान को ढूंढा जाए। तो तीनों लोग निकल पड़े भगवान को ढूंढने। तो भगवान उनको मिल गए। भगवान मिले तो भगवान से उन्होंने कहा, भाई क्यों आए हो? तो तीनों बच्चों ने बोला, प्रभु वरदान दीजिए। तो कहते हैं भगवान कि कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, सिवाय स्वयं के लिए समस्या खड़ी करोगे, औरों के लिए भी समस्या खड़ी करोगे। कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे तो स्वयं के लिए समस्या खड़ी करोगे, औरों के लिए भी समस्या खड़ी करोगे, कुछ भी मांगोगे। तो लालचंद ने बोला कि भाई लालची था। तो लालची ने बोला, लालचंद ने बोला कि प्रभु हमको सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा वस्तु पदार्थ सब दे दो, बाकी हम देख लेंगे प्रभु। पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, पदार्थ दे दो, वस्तु दे दो, सब दे दो, बाकी हम देख लेंगे। कि कुछ भी लोगे परेशान हो जाओगे? कह नहीं प्रभु, आप दीजिए हमको, आपने प्रॉमिस किया जो मांगोगे देंगे, तो मैंने मांगा है, मुझे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब संतोषानंद की आई बारी। कह प्रभु हमको संतोष दे दीजिए, हमको संतोष दे दीजिए प्रभु। कह बच्चे कुछ भी मांगोगे सिवाय खुद भी परेशान होगे और सबको परेशान करोगे। कह नहीं प्रभु संतोष दे दीजिए, फिर तो बेड़ा पार है, संतोष आ जाए। कहा तथास्तु भगवान ने। अब ज्ञानानंद की बारी आई। बोले बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए ज्ञानानंद? उसने बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कहे तुम रुक जाओ। उन दोनों को भेज दिया, लालचंद को भी भेज दिया, संतोषानंद को भी भगवान ने रवाना कर दिया। कहा तुम रुक जाओ। कहे प्रभु हम कैसे रुक जाएं, हमारे बाल बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। कहे ज्ञानानंद तुम यहां से जाओगे तो मुझे भी संग संग चलना पड़ेगा। तुम यहां से जहां जहां जाओगे वहां मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। कहे ऐसा क्यों प्रभु? कहे तुमने ऐसी चीज ही मांग लिया, जिसने कुछ नहीं मांगा उसको सब मिला, सब। भगवान भी उसी को मिला जिसने कुछ नहीं मांगा। तो कहा जहां जहां तुम रहोगे वहां वहां मुझे रहना पड़ेगा। कहा प्रभु अब हम क्या करें? तो लालचंद के पास पहुंचे भगवान कुछ दिनों बाद। बोले क्या हाल है? क्या हाल है प्रभु? रोज बच्चे तंग करते हैं, रोज समस्या, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए।
पता ही नहीं चल रहा है सवेरे कैसे हुई, दोपहर कैसे हुई, शाम कैसे हुई, रात कैसे हुई। डिमांड पूरी करते 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 मेरा दिन ही नहीं पता चल रहा है। बस किसी तरह गुजर रही है रात, कुछ नहीं पता चल रहा है। संतोषानंद जी के पास पहुंचे। क्या प्रभु, संतोष में कहा, मुझे तो संतोष है, लेकिन ये बाल बच्चों को मैं कहा क्या करूं, इनको हर समय दुखी लगता है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम हमेशा संतोष 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 करते हो। तो प्रभु ने कहा, भैया मैंने तो कहा था कुछ भी मांगोगे, केवल परेशानी ही करोगे, परेशान रहोगे, परेशान करोगे। वो देखो ज्ञानानंद ने मांग लिया, कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं तो हर पल उसके साथ हूं, आओ चलो ज्ञानानंद के यहाँ चलते हैं। ज्ञानानंद से हाल चाल लिया, भैया तेरा क्या हाल है, ये दोनों तो बहुत परेशान हैं। कहे, प्रभु मेरा सुबह से रात का बस आप ही आप दिखते हो, हर पल आपका धन्यवाद करता हूं, हर पल आपका शुक्रिया करता हूं, बड़ी मस्ती, बड़ा आनंद, हर पल केवल इतने एहसान आपने लाद दिए कि हर पल आपके धन्यवाद, हर पल आपका शुक्रिया। एक एक दिन ऐसा कट रहा है प्रभु कि मैं क्या बताऊं। जो आता है उसके पहले प्रकट हो जाता है, जो सोच जैसी सोच आती है वैसा पहले ही प्रकट हो जाता है। मैं क्या मांगू, सोचते ही तो प्रकट हो जाता है। अब आप हो तो क्या गम है। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन की शाह। अब कलाकारों ने ज्ञानियों की तस्वीर जो बनाई वो ऐसी गरीब वाली बना दी कि कोई कुछ नहीं मांगना चाहता ही नहीं है, जबकि गरीब ज्ञानी की तस्वीर ऐसी बनानी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में उसका राज चलता है ज्ञानी का। ज्ञानी के पास जितना बड़ा महल किसी का हो ही नहीं सकता। शहंशाह का महल कैसा होना चाहिए ये दिखा देना चाहिए था कलाकारों को जो तस्वीर बनाते हैं। ज्ञानी की तस्वीर गलत बनाई गई है मेरे हिसाब से। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, उसका जो है भगवान हर पल उसके साथ रहता है। और ज्ञानी और विज्ञानी दोनों बोलते हैं, जैसी सोच बनाओगे वैसा ही पाओगे। बिल्कुल सही बोलते हैं ज्ञानी और विज्ञानी, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन कुछ भी ढूंढोगे, सुख ढूंढोगे, भगवान ढूंढोगे, कुछ भी ढूंढोगे, वो तो हर पल आपके पास है। कुछ भी ढूंढोगे तो सिवाय समस्या, सुख ढूंढोगे तो भी समस्या है, सुख ढूंढोगे तो बड़ी समस्या प्रकट होगी। ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, कुछ भी कोई भी शक्ति मांगोगे खुद भी परेशान होगे, लोगों को भी परेशान करोगे। कुछ भी मांगोगे तो कुछ नहीं मांगिए, ईश्वर स्वयं में है। स्वयं की सोच, स्वयं की शक्ति, स्वयं का स्वर, स्वयं के दिव्य दृष्टि, स्वयं की शक्ति। कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं, बस ढूंढना है। अगर आपको ढूंढना है तो स्वयं में ढूंढिए, स्वयं में ईश्वर है, स्वयं में ढूंढिए। ज्ञानी विज्ञानी की बात मानिए। आंखें बंद स्वयं को देखने के लिए प्रदान की है। जैसे सारे अंग स्वयं के, वैसे ये आंख भी स्वयं की। स्वयं को पा लीजिए, स्वयं के भगवान को पा लीजिए। दिल में भगवान बसते हैं, सोच में भगवान बसते हैं, स्वर में भगवान बसते हैं, आंखों में भगवान बसते हैं। मैं कौन सा ऐसा अंग बताऊं
स्वयं में भगवान बसते हैं। बस सीधी सीधी बात, कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान मिलते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान मिलते हैं। जिसको कुछ चाहिए वो समस्या मिलती है। जिसको कुछ चाहिए उसको समस्या मिलती है। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।